Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you third chapter of 9th class, The Little Girl, written by कैथरीन मैन्सफील्ड। इसका जो हमारा जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, जो जो उसकी आधी कहानी है, स्टोरी, वो हमने पहले वीडियो में कवर कर ली है। बेटा अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लें, और बाकी अगर सारी वीडियो जो आपने नहीं देखी है जो 9th क्लास की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी तुम्हारे मन में डाउट चले लास्ट में उसे मुझे बताएं। तो शुरू करते हैं हमारी जो आगे कहानी है इस चैप्टर की। तो हुआ ये, जो केजिया के फादर थे उनको मालूम हुआ कि इस लड़की ने मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, स्पीच थी, वो फाड़ के अपने उसमें पिलो में भर दी है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मदर से कहा, मदर तुम ऐसा करो, मॉम ऐसा करो, तुम ऊपर जाओ, उसके सारे जो उसके जो रूम में सारी चीज़ें उनको लेके आओ, उसको सुला दो वहाँ पे। ओके, इसके बाद हमारा जो चैप्टर आगे बढ़ता है, 7th हर पैराग्राफ उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अब क्या कहता है कि जो लड़की थी बेचारी, वो बहुत ज़्यादा रोती हुई अंदर गई कमरे में। और बहुत ज़्यादा वो थी बेचारी, लड़की थी ना वो, और बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। और वो बेचारी आराम से लेटी रही फ्लोर पे। और जब उसके फादर, बाद में क्या होता है, जैसे वो लेटी रही शाम के टाइम में, अब हुआ ये, उसके फादर वहाँ पे उसके कमरे में आए, एक रूलर लेके आए। समझ में आया तुम्हारे? मैं मतलब क्या है कि जब वो सारी थिंग्स उसने देखी, उसके फादर ने, उसे मालूम पड़ गया कि केजिया ने ये सब काम किया है, उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाड़ कर पिलो में भर दिए हैं। तो वो अब उसको पनिशमेंट देने के लिए आता है। ओके, एक स्टिक लेके आया हाथ में। अब वो क्या 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 कहता है, वो कहता है कि अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ, उसने कहा। लड़की चिल्लाती है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलती है वो, और अपने हैंड्स को, वो अपने आप को बेड क्लॉथ में छिपा लेती है, जो कपड़े थे जो भी बेड के थे उसमें छिपा लेती है। और फिर वो उसका फादर है उनको खींच देता है। वो कहता है कि चुप बैठ जाओ, वो ऐसे उसको कमांड देता है, और अपने हैंड्स को आगे कर लीजिए, ऐसे बोलता है, कर लो नहीं तुम, ऐसे मतलब बहुत तेज स्ट्रिक्टली से बोलता है। और तुम्हें अब ये समझना होगा कि जो चीज़ तुम्हारे काम के लिए नहीं है, तो मुझे नहीं छुओगी। वो कह रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे काम की है नहीं है, जो तुम्हारी है ही नहीं, तो मुझे क्यों छेड़ती हो, ऐसे बोलता है। कहते हैं ना बच्चे, जैसे आप बोलते हैं ना बच्चों से कि बेटा तुम्हारे काम की नहीं है ये, कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई छोटा भाई है, तुम्हारी बुक्स को छेड़ता है, वो फाड़ देता है, तो आप कहते हैं ना ये तुम्हारे काम की नहीं है, तुम उसे फटकारते हो। तो ऐसे ही जो केजिया के फादर हैं वो बोलते हैं उसको, केजिया को, कि जो तुम्हारे काम की चीज़ है तुम उसे छुआ मत करो, ऐसे बोलते हैं। अब वो बेचारी लड़की क्या बोलती है, वो बोलती है, फादर लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, ऐसे बोलती है उसे वो। वो बेचारी बहुत प्यारी सी बच्ची है, वो उसे बोलती है, लेकिन पापा मैंने तो आपके बर्थडे के लिए बनाया था वो पिलो, ऐसे बोलती है वो। अब क्या होता है कि जो रूलर था वो, जैसे ही उसके फादर उसको रूलर को मारते हैं, तो वो नीचे आता है, उसके पिंक हथेलियों में हथेली होती है, उस पर लगता है। बेचारी लड़की काफ़ी रोई होगी, लगता है तुम्हें, कुछ साल की लड़की है जो लगभग 8-7 साल की मान लीजिए, 6 साल की मान लीजिए, तो रोई होगी। अब कुछ घंटे बीत गए, फिर क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने उसे रैप किया, शॉल में उसे लपेटा, और उसे एक झूलने वाले चेयर पे उसे सुला दिया। और वो लड़की उससे चिपटी रही अपनी ग्रैंड मदर से। अब फिर क्या होता है आगे, अब वो सोचती है कि भगवान ने ये फादर ऐसे क्यों बनाए हैं, ऐसा वो सोचती है। सस्कियाँ भरती हुई बेचारी लड़की ऐसे केजे सोच रही है कि सारे फादर ही शायद ऐसे सब ऐसे ही हैं, और भगवान ने ये सब ऐसे कैसे बनाए हैं। अब हुआ ये, अब उसकी ग्रैंड मदर क्या कह रही है, बेटा प्यार से बोलती हैं, तुम देखो कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ, और ये हैंकी लो, और अपनी जो नोज है साफ कर लो, और सो जाओ आराम से। ओके, और सब कुछ भूल जाओ, मॉर्निंग तक कुछ नहीं, सब कुछ तुम भूल जाओगी, कुछ नहीं होगा। अब वो जो केजिया है, वो कोशिश करती है कि एक्सप्लेन करने की, सॉरी, जो ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर से कहा है, लेकिन वो ज़्यादा अपसेट है, वो सुन नहीं रहा है सब चीज़ों को, ऐसा बोलती है उसकी ग्रैंड मदर। अब हुआ ये आगे, जो बच्ची थी वो कभी भूल नहीं पाई इस सब बातों को। अब क्या हुआ, अगली बार क्या हुआ, जब उसने अपने फादर को देखा, जब कभी भी देखा, तो उसने क्या किया, अपने हैंड्स को क्विकली पीछे कर लिया, छुपा लिया, और जो उसके चीक्स थे वो पूरे रेड हो गए, कुछ मतलब डर के मारे। होता है ना, जैसे मान लो किसी बच्चे को, अपने तुम्हारा छोटा भाई है या फिर
कोई और है, उसको तुमने पीट दिया एक बार, स्लैप मार दिया ढंग से, और वो फिर तुमको देखते ही भाग जाएगा या फिर बिल्कुल डर जाएगा। ये तो वही है। तो इस प्रकार से जो बेचारी बच्ची है वो डरने लगी है, फादर से ज़्यादा डरने लगी। पहले भी डरती थी वो, अब ज़्यादा डरने लगी है। अब क्या होता है अगले इस पैराग्राफ में, अब वो जो हमारे केजिया है ना, अब वो क्या कर रही है, वो कुछ ऑब्जर्व कर रही है। वो देख रही है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, द मैकडोनाल्ड्स है। दा का मतलब जानते हो बेटा, जैसे मान लो कि किसी भी सरनेम के पहले अगर आर्टिकल दा लगा हो, मतलब किसी भी नाम के पहले आर्टिकल दा लगा हो, तो उस फैमिली को वो डिनोट करता है, उसको दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये जो द मैकडोनाल्ड्स हैं वो फैमिली है, पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं। उस उनके सामने पड़ोस में रहते थे वो लोग। तो वो लड़की है केजिया देखती है कि जो मैकडोनाल्ड्स है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। एक लड़की है प्यारी सी माओ उस मैकडोनाल्ड की, वो उसके ऊपर बैठी हुई है। आपको दिखा दें इसमें शायद होगा, इसमें देखो है ना, माओ बैठी हुई है और दो बच्चियों ने उसके कोट में हाथ डाल रखे हैं और कुछ बच्चे उसके पैरों को पकड़ रहे हैं और वो हमारी केजिया यहाँ से देख रही है, देखो। तो ऐसा वो फील कर रही है, वो सोचती है कि भाई सब फादर तो ऐसे होते नहीं हैं। उसके माइंड को चल रहा है, उसे लगता है कि भाई ऐसा करके उसे सोचती बेचारी। अब हुआ ये अब हुआ ये जी, ये सब उसने देखा, फिर क्या होता है, वो सब ये डिफरेंट कर सोचती है कि बस सब फादर तो एक साथ होते, एक तरह के नहीं होते, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं। अब हुआ ये, सडनली उसकी जो मॉम थी वो बीमार हो गई एक दिन, केजिया की मॉम बीमार हो गई। अब वो ग्रैंड मदर और उसकी मदर हॉस्पिटल गई, क्लिनिक गए तो वो केजिया को छोड़ गए, जो कुक थी ना उनकी, एलिस एलिस नाम की कुक थी, उनके पास छोड़ गए और उससे बोल दे कि इस लड़की की केयर करना, इसकी देखभाल करना, हम लौट के आए तब तक। अब दिन में तो सब कुछ ठीक रहा। अब जब रात हुई तो क्या हुआ, जो एलिस थी, जो कुक थी उनकी, वो उस बच्ची को बेड पे सुला के आ गई। और लेकिन जो लड़की थी वो केजिया बेचारी डरने लगी। अब वो कहती है कि आंटी या कुछ जो भी कहती होगी अपनी मेड से, वो कहती है मैं क्या करूँगी जब मुझे सपना आएगा, मुझे वो भयानक सपना आएगा। वो पूछती है और वो कहती है मुझे सपने आते रहते हैं। तब मेरी जो ग्रैंड मदर है मुझे वो मेरी हेल्प करती है, मुझे वो बचाती, मतलब वो मुझे मेरी केयर करती हैं। और ये केजिया कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती अंधेरे में। और ये काफ़ी यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे साउंड्स आते हैं। आई मीन जो केजिया है ना, उसको सपने आते हैं रात को, बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में क्या होता है, एक कसाई होता है और एक रस्सी लेके आता है वो, ओके, रस्सी और चाकू लेके आता है, उसे दिखता है बच्ची को। और छोटी सी बच्ची वैसे ही प्यारी सी, वो डरती है और उसे बहुत ज़्यादा डर होता है उसे देख के, उस कसाई को देख के। अब एलिस बोलती है कि तुम सो जाओ चुपचाप, ऐसे बोलती है उसे। और फिर क्या करती है, वो उसके सॉक्स निकालती है और वो कहती है तुम चिल्लाना मत, तुम्हारे जो फादर है वो जग जाएंगे, ऐसे बोलती है उसे। अब हुआ ये, लेकिन जैसे ही उसके पुराने सपने थे और वही उसे पुराना सपना दोबारा से आ गया। जो बूचर था, कसाई था, वो चाकू लिए, एक रस्सी लिए और उसके पास आता दिखने लगा उसे। वो कसाई आ रहा था तो स्माइल कर रहा था, उसको देख के, केजा को देख के स्माइल करता रहा वो, और बहुत ही ड्रीडफुल स्माइल थी ये, मतलब डरावनी स्माइल थी। पता है जैसे घोस्ट होते हैं, विचेस होती हैं, डिचेस होते हैं, डेविल्स होते हैं, वो हंसते ना, आपने मूवी देखी होंगी, उसमें आपको डर लगता है मूवी देख के भी। तो ऐसे उसको सपना आता है केजिया को। अब हुआ क्या कि वो जो केजिया है बेचारी, वो मुड़ती, वो मूव नहीं करती है और वो बिल्कुल शांत रहती है और फिर चिल्लाती है वो बोलती है ग्रांड माँ ऐसे बोलती है। वो बहुत जाग जाती है और वो ठंड उसे बहुत ज़्यादा वो काँपने लगती है। फिर क्या होता है, वो देखती है कि उसके साथ में उसके फादर खड़े हुए हैं पास में और उन्होंने कैंडल ले रखी है हाथ में। ये देखते हैं और उसके फादर कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, ऐसे पूछते हैं बेटा क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो, ऐसे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं हम तो। अब वो कहती है कि लड़की कहती है फादर बूचर नाइफ आई वांट ग्रैनी, ग्रैनी जानते हो, दादी कहते हैं, दादी माँ कहते हैं। वो कहती है कि देखो कसाई है, चाकू ले रखा, रस्सी ले रखी है, मुझे दादी चाहिए, ऐसे बोलती है वो। प्यारे से बच्चे होते हैं क्या, तो या तो दादी या पापा मम्मी के लाडले होते हैं, तो ऐसे वो दादी की लाडली थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उसकी केयर कम करते तो थे, लेकिन उसे मालूम नहीं होता ये सब, दादी ज़्यादा उससे प्यार करती थी। तो उसके फादर ने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया। अब वो नीचे बैठ गया और उस लड़की को उठाया अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में, अपने गोदी में उठाया उसे और अपने रूम में ले गया। वहाँ पे क्या था, एक अब देखो फालतू की बातें हमारे ऑथर मेंशन करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक न्यूज़ पेपर पड़ा हुआ था बेड पे और आधा स्मोक किया हुआ सिगार पड़ा हुआ था, किस पे, रीडिंग टेबल पे, रीडिंग लैम्प के पास में।
अब वो क्या करता है, उस अखबार को रखता है और उन्हें शिकार को फेंक देता है फायर प्लेस में। तो क्या होता है, वो बच्ची को छुपा लेता है और वो उसके उसके बगल में सोता है। मतलब बच्ची को अपनी को प्यार से छिपा के, अब वो ताकि ना डरे उसे पास में सुला लिया है। जैसे बच्चों को प्यार करते हैं सुलाते हैं हम लोग, ऐसे वो सुला देता है अपनी बच्ची को। अब हुआ ये कि जो लड़की थी केजिया अभी भी वो आधी सोई हुई थी, ठीक है। तो जो बूचर था उसकी स्माइल अभी भी उसके माइंड में चल रही थी, हालांकि दिख तो नहीं रहा था वो, लेकिन उसके माइंड में वो ख्याल आ रहे थे केजिया के माइंड में अभी भी वो। और वो आराम से अपने फादर के क्लोज आने लगी, बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगी। आई मीन उसने उसकी शर्ट पकड़ ली खींच के, और बहुत ही ज़्यादा उससे मतलब अपने फादर से किलिंग हो गई, चिपक गई डर के मारे। ऐसा होता है ना, बच्चे जब डरते तो फादर से मदर से बिल्कुल वो किलिंग होते हैं, तो ऐसे वो चिपक जाती है अपने फादर से। अब हुआ ये, लास्ट का स्टेंजर रह गया, पैराग्राफ रह गया। तो फिर क्या होता है कि वो लेटी रही, उसे जो डार्कनेस था उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो लेटी रही केज गया। और उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुम ना अपने जो लेग्स है मेरे लेग्स से इन्हें रब करो और अपने आप को गर्म कर लो, ऐसे बोलता है उसके फादर। और फिर क्या होता है, बेचारा वो थक गया था उसका फादर, और वो उस लड़की से पहले सो गया। और ये बहुत एक फ़नी फीलिंग केजिया के माइंड में आई। अब वो केजिया सोचने लगी कि फादर कितने अच्छे हैं। तब से पहले लगा केजिया को कि फादर मुझे पीटते रहते हैं, मुझे चाहते नहीं, मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे हैट करते हैं, मुझे धमकाते रहते हैं, मुझे मारते रहते हैं। अब वो फीलिंग आने लगी प्यार वाली। वो सोचती है बेचारे फादर कितने अच्छे हैं, कितने ये टफ, ये स्टिक नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, ये इतने बिग नहीं, बिग मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बड़े, यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं बताती हैं कि ये बिग मतलब यहाँ पे क्या है, स्टिक नहीं है। और उनकी तो कोई केयर भी नहीं करता, वो सोचती है बेचारी लड़की, ऐसे बोल सोचती है वो। तो केजे सोचती है कि जो फादर हैं उनकी कोई केयर नहीं करता है, और वो दादी से ज़्यादा तो जो दादी जी हैं उनसे थोड़ा सा हार्ड तो हैं, लेकिन वो उनकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी भी है। अब देखो वो पूरे दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, ऐसा सोचते हैं, और वो मैकडोनाल्ड की तरह कैसे हो जाएंगे। मान लीजिए मैकडोनाल्ड तो फ्री रहते हैं पूरे दिन, और जो फादर है मेरे, केजे सोच रही है अपने आप ही, उसके माइंड में अच्छे ख्याल आ रहे हैं। वो कह रही है कि इतना काम करते हैं मेरे फादर, दिन रात दिन को काम करते हैं, शाम को लेट आते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो लड़की है वो सोचती है कि मैंने तो उसके उनके फादर की सारी जो वो है, जो राइटिंग थी उनकी, वो भी फाड़ दी है। और वो सडनली एक आह भरती है, छोटी सी बच्ची आह भरती है, कराती है वो थोड़ी सी। अ, अब वो जो फादर है वो थोड़ा सा जागते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ बेटा, ऐसे बोलते हैं। फादर ने कहा कोई और सपना आया है क्या, ऐसे बोलते हैं प्यार से, बेटा सपना आया है कोई बुरा। जो लड़की कहती है प्यार से माई हेड्स ऑन योर हार्ट, वो कहती है कि फादर मैं आपके जो हार्ट को सुन रही हूँ, मैं आपके जो हार्ट को धड़कते सुन रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी जो सारी जो फीलिंग्स हैं उनको समझ पा रही हूँ। तुम्हारा जो हार्ट है कितना बड़ा है, तुम अच्छे फादर हो, ऐसे बोलती है लास्ट में केजिया। ओके, और यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है। समझ में आया होगा कि जो फादर थे कितने लविंग और केयरिंग थे उसके, लेकिन केजिया को स्टार्टिंग में मालूम नहीं हो ये सब। तो ऐसे ही हमारे फादर होते हैं, हमारी मदर होती हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, बच्चों को लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करते हैं। तो बेटा हमेशा अपने फादर को और मदर को समझें। और ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि जो फादर मदर हैं या पेरेंट्स या कोई भी हमारा रिलेटिव्स है हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। वो कैथरीन मिल्स मैन्सफील्ड ये बताती हैं कि हम लोगों को बच्चों को अब तो बच्चे नहीं हैं, आप लोग 9th में हो चुके हैं, तो आपको फादर और अपनी मदर हैं, बाकी जो आपके ग्रैंड फादर हैं ग्रैंड मदर हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं कि आपसे कहते हैं बेटा पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। ऐसा थोड़ा ना कि आप अगर नौकरी लग जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, आप कोई IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, आप कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप लोग क्या दादी माँ को हमेशा खिलाते रहेंगे। दादी माँ तो कुछ साल की हैं। तो इसलिए ना ये चैप्टर काफ़ी अच्छा भी है, एक टाइप का ये बच्चों को सिखाता भी है। और इंग्लिश में जहाँ तक मेरा मानना है सारे चैप्टर्स हमको मॉरलिटी सिखाते हैं, मोस्टली चैप्टर्स हैं, इसलिए इसका वजूद है हमारे सिलेबस में, अदरवाइज इंग्लिश का इतना रोल नहीं होता। और ये हमारा जो इंग्लिश की जो लिटरेचर है हेल्प करती है हमारी अदर सब्जेक्ट को समझने में, ताकि इंटरेस्टिंग बने। भाई मान लो कोई कहानी को हम पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम साइंस को पढ़ेंगे ऐसे इंटरेस्टेड होके, इंटरेस्ट लगा के। ओके, तो अगर अभी भी ये कहानी तुम्हारे समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे को तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत मज़ा आया इसे पढ़ाने में, पढ़ने में भी।
फिर भी कोई डाउट तुम्हारे मन में चल रहा हो इस कहानी के रिगार्डिंग तो बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे कॉल करें। ओके, थैंक यू।